तुम्हें क्या लगता है ये ऑक्सीजन और खाना तुम्हें जिंदा रखती है? ऐसा नहीं है। इन दोनों के अलावा भी कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके लिए तुम जिंदा हो, और वो चीज है पैशन। मुझे पता है तुम्हें पैशन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हारा पैशन क्या है वही तुम्हें नहीं पता। अब मैं तो देखो, तुम्हें कैसे पैशन ढूंढना है वो बता देता हूं, लेकिन इस पैशन को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है जो तुम्हारा पैशन तुम ढूंढ पाए, लेकिन उस पर तुम वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो ढूंढने से भी क्या फायदा? यही बात है। तो देखो, पैशन कैसे ढूंढे, मुझे एक बात बताओ। सब लोग क्या होना चाहते हैं? बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा हो, एक बड़ा बंगला हो, एक BMW खड़ी हो बाहर, सोसाइटी में बहुत सारा रिस्पेक्ट मिले, वगैरह वगैरह। तो तुम ये भी जानते हो कि पैसे से रिस्पेक्ट खरीदा जा सकता है, जो कि बात भी सही है, ये भी समझा मैं। तुमने सब कुछ अचीव कर लिया, तुम्हारा जो गोल था 100, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का तुमने पा लिया, बंगला गाड़ी सब है। अब तुम क्या कर लो, कैसे पहुंचे यहां तक वो मैटर नहीं करता। वो तुमने नौकरी करके भी कमा सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, और बिजनेस करके भी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, मैं उस बात पे नहीं कहता, वो एक अलग टॉपिक है, तुम कैसे 1000 करोड़ कमा सकते हो, लेकिन तुमने कमा लिया है। अब तुम घर पे बैठे हो, क्या लग रहा है तुम्हें? कितनी खुशी मिल रही होगी? अब इस लेजर टाइम में तुम सोचो, रनिंग पे जा रहे हो, फिटनेस का ध्यान रख रहे हो, अपने फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हो, दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हो, बच्चों के साथ वक्त बिता रहे हो। उसके बाद भी तो एक टाइम बचेगा, उस टाइम में तुम क्या कर रहे होगे? गेम्स खेल रहे होगे या फिर कुछ और? मतलब उस टाइम पे जो तुम्हारा करने का मन करता है ना, वो है पैशन। अब तुम इमेजिन करो कि तुम सब कुछ अचीव कर चुके हो, और उस लेजर टाइम में तुम क्या कर रहे हो? बस अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता कि तुम अपना पैशन कैसे ढूंढोगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम सब कुछ ट्राई करके देख लो, दुनिया की सारी चीजें, और उनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम्हारा पैशन है। पैशन तो तुम्हें अच्छा तो रील्स स्क्रॉल करने में लगता है, क्या वो पैशन है? तुम्हें तो अच्छा, बहुत लोगों को तो अच्छा वो दारू पी के भी लगता है, बीड़ी सिगरेट पी के भी, वो पैशन है? नहीं। जिंदा रखती है तुम्हें पैशन। आई होप तुम पैशन अपना ढूंढ चुके हो। अब जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है तुम्हारे पैशन का फ्यूचर पॉइंट, मतलब फ्यूचर प्लान। मुझे बचपन में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, क्रिकेट मेरा पैशन था बचपन में, अभी नहीं। तो मुझे बचपन से ही शौक था, और 90% इंडियन लड़कों का शौक होता है कि क्रिकेटर बनना। तो तब हमारे थॉट्स के कोई लिमिटेशंस नहीं होते थे। मैं सोचता था कि एक दिन मैं विराट कोहली की तरह बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। पता है मुमकिन सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे सराउंडिंग्स, तुम्हारा सिचुएशन भी, तुम्हारा फाइनेंशियल जो पावर है बहुत मैटर करता है। तो मेहनत करके ऊपर जा सकते हो, लेकिन दुनिया की एक बहुत कड़वी सच्चाई क्या है पता है? अगर तुम्हारे साथ बड़े लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूं, और यहां का जो स्पोर्ट्स फ्यूचर है वो गंदा है, गंदा, बिल्कुल गंदा। अगर तुम वेस्ट बंगाल के रहकर क्रिकेटर बनने चाहोगे तो उसमें कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। तुम्हें जाना पड़ेगा मुंबई,
और वहां आती है फाइनेंशियल इश्यूज। हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम क्रिकेट खेलने जाए मुंबई पर, वहां पर भी अगर अच्छा ना खेले तो सिलेक्शंस नहीं होंगे। और तुम्हें पता है कि क्रिकेट जैसी चीज पर कितना ज्यादा पॉलिटिक्स घुस चुका है। तो तुम अपने पैशन को लेकर अगर सीरियस हो, अगर कोई फ्यूचर करियर प्लान उसमें है, तो एक बार उस इंडस्ट्री को अच्छे से रीड कर लेना। मुझे पता है अगर तुम्हें जुनून है तो तुम बन सकते हो, तो बनोगे भी, लेकिन उन बाधाओं को तुम्हें पार करना पड़ेगा जो ये सोसाइटी दिखाती है, जो ये सिचुएशंस तुम्हें मिलेंगी। मैं नहीं कर सका, मैं हार गया था, मैं मुंबई नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए अगर पॉसिबल है तो तुम वहां पर जाओगे और क्रिकेट खेलोगे और वहां से सिलेक्शन लाओगे। लेकिन कंडीशन नहीं है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिचुएशंस बहुत मैटर करती है। अगर तुम गलत जगह पर हो ना तो तुम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। तो तुम्हें अपने पैशन को लेकर मतलब कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर बिग सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो बिग सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है तुम खुद सोचो। अगर तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो तो तुम्हारा जो स्टेट है बहुत मैटर करता है। अगर तुम जॉब पाना चाहते हो तब भी तुम्हारी मेहनत बहुत मैटर करती है। लेकिन वो जो बात होती है, मैंने बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट, यही रियलिटी है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, कैसे ग्रो कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। अभी नया न्यू जेन है, ये सोशल मीडिया का टाइम, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बताता हूं। जो मैंने बताया, सोशल मीडिया, अगर तुम्हारा पैशन, अगर तुम अपना टैलेंट लोगों के सामने दिखा सकते हो तो तुम ग्रो करोगे। अगर तुम कुछ भी करते हो, सोचो तुम क्रिकेट खेलते हो या फिर तुम कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, गाना गाते हो, डांस करते हो, या फिर कोई भी पैशन हो तुम्हारा, तो तुम्हें लोगों को दिखाना पड़ेगा। अगर तुम इस दुनिया पर, अगर तुम जहां भी हो, अगर लोगों के बीच तुम्हारा टैलेंट नहीं पहुंचेगा तो कोई जान ही नहीं पाएगा। और मैं बता रहा हूं, टैलेंट मैटर करती है छोटी सी, लेकिन हार्डवर्क इतना मैटर करता है, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें इनसेन लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि तुम जिस फील्ड पर आए हो वहां पर 100 एक्चुअल परफेक्ट गाय वहां पर बैठे हैं, उनको तुम्हें हराना पड़ेगा। वो 12 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, तो तुम्हें 14 घंटे काम करना पड़ेगा उनसे इनसेन लेवल तक जाने के लिए। तो तुम वहां से अपना पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि पैसे तो आने ही पड़ेंगे ना, वो तुम पैशन फॉलो करो या ना करो। तो पैसिव इनकम भी तुम सोशल मीडिया से ही कर सकते हो। लॉन्च करो अपने, मतलब क्या बोल कि अगर इंस्टाग्राम में हो तो तुम अगर फेमस हो जाओगे, अपना हार्डवर्क करोगे, लोग तुम्हारा काम अगर पसंद करेंगे तो तुम्हें वहां पर ब्रांड डील्स मिलेगी। यूट्यूब पर आ जाओ, फेसबुक पर आ जाओ, स्नैपचैट पर भी अब पैसे मिलते हैं भाई। तो पैसिव इनकम तुम्हारा आना शुरू हो जाएगा और वहां से ही तुम अपना बिल्डअप कर रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में जान रहे हैं। तो इनसेन लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो लोग तो कुछ भी करते हैं ना सोशल मीडिया में, तो वहां से तुम्हें अगर उठना है, अगर इस लेवल से यहां तक आना है, तो इनसेन लेवल की हार्डवर्क और लक की चिंता मत करो। हार्डवर्क तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, लक तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन अपने हार्डवर्क पर बिलीव रखो। चलो, ये पॉइंट भी गया। अब लास्ट पॉइंट है सोसाइटी प्रेशर। यहां तुम सीधे हो जाओगे। क्या हुआ मेरे साथ बताता हूं। मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूं जहां सारे एम्प्लॉयड लोग हैं, सारे पढ़ाकू बच्चे हैं, जो मतलब ऐसा ही सोसाइटी तुमने भी देखा होगा कि सब माँ बाप चाहते थे उनका बेटा जॉब करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। वहां पर अगर मैं
एक बार बोल दूं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो किस लेवल की सोसाइटी प्रेशर देगी। जब लोग बोलेंगे कि मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है अभी आईआईटी बॉम्बे से, और आपका बेटा क्या कर रहा है, मेरे पापा से पूछा, तो उन्हें बताने में तो कष्ट होगा ही ना, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, अगर मैंने उस लेवल की अचीवमेंट नहीं लाई। क्या बोला मैंने उस लेवल की अचीवमेंट अगर नहीं लाई, लेकिन अगर लाई तो ये सब यहां रह जाएंगे, ये सोसाइटी के लोग, कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर है, जो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं डॉक्टर्स इंजीनियर सबकी, लेकिन मैं सक्सेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक सक्सेसफुल आदमी वो भी होता है जो डॉक्टर इंजीनियर बना है, लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी वो भी होता है जो अपने पैशन को फॉलो करके सक्सेसफुल हुआ है। दोनों ही इस लेवल पर है, लेकिन सोसाइटी इस लेवल पर है और तुम्हारा वैल्यू इस लेवल पर है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। तो तुम अगर उस लेवल की अचीवमेंट ला सकते हो, अगर तुम्हारे घर वालों पर तुम्हारा भरोसा है, तुम पर भरोसा है, तो तुम्हें उस लेवल की अचीवमेंट लानी पड़ेगी कि सोसाइटी का मुंह बंद हो जाए। चिंता मत करो, सोसाइटी बहुत सारी उटपटांग बातें कहेगी, तुम्हारे माँ बाप भी अपने तुम्हें साथ नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें जुगाड़ू बनना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल तुम्हारी वहीं से शुरू होगी। आजकल कोई इतना गरीब नहीं होता कि बिल्कुल रास्ते से उसका स्टार बन गया है। तो तुम्हें वो सुविधाएं मिल रही है कि तुम्हारे पास घर है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़े है। तो स्ट्रगल तुम्हारी यहां से शुरू नहीं होती, शुरू होती है तुम्हारे घर वालों से। अगर सपोर्ट कर रहे तब तो तुम जीतोगे ही जीतोगे, एक माइंडसेट रहेगा ही तुम्हारा। अगर सपोर्ट करते भी नहीं तो भी तुम जीतोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर वालों को ही तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। तो किस लेवल की तुम्हें हार्डवर्क करनी पड़ेगी तुम्हें पता है। सो अपना पैशन फॉलो करो यार। 3 इडियट्स में एक लाइन थी, पता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जिस काम में खुशी है उसे अपना करियर बनाओ। और ये बात बहुत सच है। सोचो अगर तुम अपने माँ बाप के बात से डॉक्टर इंजीनियर बनी हुई है, एक सक्सेसफुल, सोसाइटी तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देगी, यहां तुम जीत गए, लेकिन खुद से ही हार गए तुम, क्योंकि तुम्हें वो करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। सो अगर खुद के सामने, अगर खुद के नजर में जीतोगे तो सोसाइटी के नजर में एक दिन जरूर जीत जाओगे। टाइम लगेगा। तुम अगर सोचो तुम क्रिकेटर बन गए तो अभी छोटे लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर, तो तुम्हारे नजर में तुम जीत गए, लेकिन जब तुम एक बड़े स्टेज पे जाओगे, आईपीएल पे जाओगे, सोचो इंडियन टीम में चले गए, तब पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे होगी। ये होता है पैशन का पावर। सो पैशन को सीरियसली लो और हार्डवर्क बहुत ज्यादा करो, टैलेंट पर भरोसा मत करना। यही था आज के लिए। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तो इंसान से इंसान लेवल तक जाने के लिए पैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है।